दोस्तों सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज के हालात सारी दुनिया के अंदर ही सेम से हैं, जहां पर अब इसकी स्मगलिंग भी की जा रही है। चाइना के अंदर एक महिला पकड़ी गई है जो कि अपनी फेक प्रेगनेंसी दिखाकर किसी तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी से बच के निकलना चाह रही थी। उसने एक प्रोस्थेटिक बेबी बम्प लगा रखा था अपने पेट के पास में, जिससे कि थोड़ा सा उभार आ जाए। और जब थोड़ी सी पूछताछ हुई तो इसने कहा कि मैं 5-6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन पेट का साइज इतना ज़्यादा था कि पुलिस वालों को ऐसा लगा कि ये तो भैया 9-8 महीने की प्रेग्नेंट लग रही है, इतना ज़्यादा 5-6 महीने में तो नहीं होता। तो उन्होंने फिर चेकअप करवाया, जिससे मालूम चला कि इसके पेट के अंदर 202 प्रोसेसर्स मौजूद हैं और 9 स्मार्टफोन मौजूद है, जिसमें से आईफोन ही थे ज़्यादातर। और ये उसके बाद में पकड़ी गई जुहाई के एयरपोर्ट के अंदर। दोस्तों एक वक्त में जब पबजी का काफी ज्यादा एडिक्शन था तो सभी देशों को और सभी माँ बापों को ऐसा लग रहा था कि भैया गेमिंग एडिक्शन कितना ज्यादा बुरा होता है, तो सुबह से शाम तक मोबाइल में ही लगा हुआ है पबजी खेलने में। और इसके बाद में चाइना को भी ऐसा लगने लगा, तो चाइना ने तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल लागू कर दिया कि 1 हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा किसी भी बच्चे को गेम नहीं खेलनी, और पैसों पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि इससे ज्यादा की परचेजिंग वो नहीं कर सकते जो भी 18 साल से नीचे के हैं। तो अब इनका ये मानना है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल लगाने के बाद में इन गेमिंग एडिक्शन को बिल्कुल कट डाउन कर दिया है अपनी कंट्री से। 75% बच्चे अब ऐसे हो चुके हैं जो 3 घंटे से भी कम गेमिंग करते हैं 1 हफ्ते के अंदर। अब करेंगे क्योंकि भाई पबजी डेड हो चुकी है। अगर उनको करनी भी होती थी वो शायद VPN वगैरह का भी यूज़ करते होंगे, लेकिन अब पबजी कोई इतना ज़्यादा खेलता भी नहीं है, बिल्कुल डेड हो गई है। काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं हम खेल खेल के। दोस्तों चाइना के अंदर दुनिया का सबसे मैसिव सर्वेलेंस सिस्टम मौजूद है, मतलब वहाँ पे ऐसे ऐसे AI पावर्ड कैमरा मौजूद हैं जो कि आपकी हिस्ट्री तक बता सकते हैं कि इसने ये क्राइम कर रखे हैं या फिर इसका नाम ये है, हाइट ये है, बाकी सारी चीज़ें पता लग जाती है उनसे। मतलब पूरा डेटा उन कैमरास के अंदर मौजूद रहता है। अब वहीं पर इन्होंने एक इनविजिबिलिटी क्लॉ भी तैयार किया है, जो कि अगर इंसान अपने शरीर पर लगा लेता है तो उससे होगा क्या कि ये डे एंड नाइट के अंदर भी काम करेगा और इनको पकड़ नहीं पाएगा वो कैमरा। करीबन 57% तक ये इनविजिबल हो जाएंगे, हाइड हो सकते हैं उन कैमरा से। अब ये कस्टमाइज भी किया जाता है, मतलब कस्टम तरीके से बनाया जाता है हर बंदे के लिए अलग, या फिर लोकेशन के हिसाब से बनाया जाता है कि किस लोकेशन में आपको हाइड होना है और बचना है उन कैमरास से। दोस्तों अर्थक्वेक आने के वक्त में हमें क्या करना चाहिए वो तो हमें स्कूल में ही सिखा दिया जाता है, लेकिन एक खास तरीके का बेड का 3D मॉडल तैयार किया है एक ट्विटर के यूजर ने, जो कि कुछ इस तरीके का है। इसके अंदर वाटर सप्लाई भी मौजूद है, मेडिसिन भी है और फूड भी है, कुछ दिनों के लिए जब तक शायद मलबा वलबा हटा के बचाया जा सकता है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर सेंसर मौजूद होगा जो कि डिटेक्ट करेगा कि भैया अर्थक्वेक आ गया। एक्सेलेरोमीटर होगा जो कि जैसे ही डिटेक्ट कर लेगा उसके बाद में वो क्लोज हो जाएगा और आप अंदर चले जाओगे उसके और बच जाओगे। मतलब कुछ दिनों के लिए तो बच ही जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मलबा गिरता है उस वक्त में। और इसके अंदर पिलर विलर सब मौजूद होंगे जिससे कि ये प्रोटेक्ट कर पाएगा काफ़ी ज़्यादा वेट को भी। हालांकि ये सिर्फ 3D मॉडल ही है, एक तरीके की सोच है इस बंदे की, लेकिन क्या इस सोच के ऊपर काम किया जा सकता है वो आगे चल के देखना होगा। दोस्तों शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम में से बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसके अंदर आना चाहती हैं, जैसे कि अमेज़न भी अब आना चाह रही है, क्योंकि अब वो अपने प्रोडक्ट की सेल शॉर्ट वीडियो के ज़रिए भी करना चाहते हैं, फ़ोटोज़ के ज़रिए भी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि US के अंदर अब हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा ट्विटर ने नवंबर महीने के अंदर बहुत से अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था दुनिया भर से, जहां पर अब उनके ऊपर एक लॉ सूट फाइल किया गया है जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का लॉ सूट। इसके अंदर बताया गया है कि इन्होंने 57% फीमेल्स को निकाला है। अगर मेंस के कंपैरिजन में देखा जाए तो ज़्यादा महिलाएं निकली हैं बजाय आदमियों के। तो इस चीज़ पर कार्रवाई करने के लिए अब कोर्ट में भी लेके जाया जा रहा है ट्विटर को। खैर इन अमीर लोगों को आदत होती है इस तरीके के केसेस झेलने की, इनकी एक अलग ही कंपनी होती है लॉयर्स की। तो एक और केस चलो सही है। दोस्तों हालांकि हम में से बहुत सारे लोगों को जियो के सिग्नल मिल रहे होंगे, 5G के एयरटेल के भी मिल रहे होंगे, लेकिन VI के नहीं मिल रहे होंगे। लेकिन BSNL के अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उनको तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहे होंगे। लेकिन BSNL ने भी कह दिया है कि भैया 5 से 7 महीने लगेंगे हमें 5G पे आने के लिए, तो आप थोड़ा वेट करो, हम भी 5G लेके आने वाले हैं। दोस्तों इस दुनिया के अंदर अलग अलग टाइप के काम होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोफेशन होते हैं, लेकिन क्या आप बिलीव करोगे प्रोफेशनल कडल थेरेपिस्ट भी होते हैं, जो मतलब गले लगाते हैं बस कि थोड़ी बहुत सांत्वना दे दे, बंदे को नींद आ जाए, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।
अब आप सोचोगे इस तरीके का काम भाई जापान में ही होता होगा, मेरे भी दिमाग में यही आ रहा था, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मिस्सी रॉबिन्सन नाम की महिला करती है जिनकी एज 43 साल की है और ये 2 घंटे के सेशन के 16,000 रुपये ले लेती है और पूरी रात के 1 लाख रुपए ले लेती है। इनका काम बस इतना रहता है कि मतलब जो भी क्लाइंट है इनका, उनको किसी तरीके से सुलाना होता है गले लगा के। एक बार वो सो गया, उसके बाद में इनका काम खत्म, ये अपने घर।